पार्टी है उन लोगों को। अब देखो, राजनीति से मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मेरा अधिकार है। मैंने आपकी पहचान तो राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं, राजनीतिज्ञ है, लेकिन आज मैं कोई पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं एक संवैधानिक पद में हूँ और संवैधानिक पद में रहते हुए संवैधानिक पद का मैं निर्वहन कर रहा हूँ और उसकी गरिमा को बनाए रखना मेरी जवाबदारी है। तो लिफाफा क्यों नहीं खुल रहा है? चलिए, वो मेरे ऊपर कब तक खुल जाएगा? कोई बात नहीं। चला गया था और वहाँ उन्होंने ये कह दिया कि अब लिफाफा तभी खुले जब उनका मर्जी होगा, तो कब्बे से तो चल पाएगा। नहीं, महामहिम राज्यपाल संवैधानिक पद पे हैं और उसकी एक गरिमा है, और हो सकता महामहिम को ये समझ में आ रहा हो कि ये मामला जो है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसलिए हो सकता महामहिम नहीं खोल रहे हो लिफाफा। हाँ, तो ये तो महामहिम के ऊपर है, और मैं तो चूंकि वो पंच हैं और पंच में परमेश्वर का वास होता है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो पंच हैं, परमेश्वर हैं, तो उनके मुंह से जो भी होगा सत्य और न्याय की बात निकलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सत्य और न्याय की बात होगी तो हम लोगों की जीत होगी। क्या उनका वक्तव्य से सर क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि वो पंच हैं, परमेश्वर हैं, और वो उनसे न्याय की उम्मीद है, और वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, और जब न्याय की बात होगी तो सत्य, और जब निकलेगा तो सत्य जो है हो सकता है कि थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जरूर महामहिम इतने दिन तक जब उन्होंने दीर्घकालीन इंतजार कराया है, तो इस पे कहीं न कहीं जो है सत्य और न्याय की जीत है। झारखंड के मुख्यमंत्री पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में ईसीआई ने किस तरह का ओपिनियन और रिकमेंडेशन भेजा था राजभवन, उसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। याद होगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बीजेपी ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था फरवरी के महीने में राज्यपाल को जाकर, और ये कहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने एक माइंस अपने नाम अलॉट कराई है, जो कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 9A ऑफ 1951 का उल्लंघन है। पीसी एक्ट भी उनके ऊपर बनता है। साथ ही साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो प्रोविजंस हैं उसका कहीं न कहीं वायलेशन किया गया है। इस मामले को राज्यपाल ने फिर ईसीआई को रेफर कर दिया। ईसीआई ने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुख्य सचिव को नोटिस करके मंगवाया। इस मामले में सुनवाई हुई, जो तीनों पक्ष थे उसको सुना गया, बीजेपी को सुना गया, मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा उसको सुना गया, राज्य सरकार के भी पक्ष को जाना गया। इसके बाद तमाम कार्रवाई जो है 18 अगस्त को खत्म हो जाता है और जजमेंट को रिजर्व कर लिया जाता है, क्योंकि मंतव्य जो है राजभवन से मांगा गया था, राज्यपाल ने मांगा था, तो मंतव्य ईसीआई ने राज्यपाल को ही भेज दिया, यानी राजभवन को ही भेज दिया। और उसके बाद से किस तरह का यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ ये किसी से छिपा नहीं, पब्लिक डोमेन में है। ये लगने लगा कि कहीं सरकार को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लगातार यूपीए की बैठकें होने लगी 20 अगस्त से ही, यहाँ तक कि विधायक जो हैं वो रायपुर शिफ्ट किए गए कि किसी तरह से कोई भी नुकसान ना हो, सरकार जो है उसमें मजबूती से सरकार चलते रहे और आपस में जो नंबर्स हैं वो बरकरार रहे, किसी तरह की कोई टूट ना हो, डेंट ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो है कवायद होने लगी। राज्य का सियासी तापमान जो है उस वक्त बढ़ गया था। रांची टू रायपुर और रायपुर टू रांची के बीच जो है सेटलिंग हो रहा था और राजनीति गर्मा गई थी। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री मिलने जाते हैं राज्यपाल से और उन्होंने गवर्नर से गुहार लगाई कि ईसीआई का जो मंतव्य है उसकी कॉपी उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। यहाँ से उनको जो है उनके रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया गया, तो वो ईसीआई में भी जाकर मिलते हैं। ईसीआई में जब वकीलों ने अर्जी लगाई तो उसका जवाब ईसीआई ने दिया कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको फिलहाल शेयर नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस मुद्दे पे गवर्नर का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। उसके बाद आरटीआई के तरफ से, आरटीआई के तहत पार्टी के जेएमएम के जो महासचिव हैं उन्होंने अर्जी लगाई है राजभवन में कि उन्हें मंतव्य बताया जाए कि किस तरह का मंतव्य ईसीआई ने भेजा है। और इस बीच चुटकी भी ली जाती रही है। राज्यपाल जो खुद है वो 2 बार, उन्होंने एक बार ये कहा कि लिफाफा इस कदर चिपक गया है कि खुल नहीं रहा।
इसके बाद सरायकेला खरसावां में जब वो एक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे तो उन्होंने ये साफ तौर से सोमवार को कह दिया कि उनकी कोई जो है किसी तरह का वो पार्टी से ऊपर है, किसी दल के नहीं है, संवैधानिक पद पे हैं, सरकार से किसी तरह का उनको बैर नहीं है, लेकिन लिफाफा तो तभी खुलेगा जब उनकी मर्जी हो। इसके बाद कांग्रेस के नेता और राज्य में मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ तौर से कहा है कि वो पंच हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करें, लेकिन इस डीले से प्रभाव पड़ रहा है, अनिश्चितता बनी रहती है और अगर लोकतंत्र का मामला है तो उन्हें अपना फैसला सुनाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फैसले में कुछ है ही नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो ये बातें कांग्रेस की तरफ से कही जाती रही है और ये भी कहा जाता रहा है कि जब सुनवाई हुई है तो उसका मंतव्य ईसीआई का क्या है ये क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्या उनका जानने का यह अधिकार नहीं बनता। तो ये तमाम बातें जो है की जा रही है दोनों पक्ष से। जाहिर तौर पे एक बार फिर राजनीति में यहाँ पे दोनों तरफ से बातें हो रही है। यहाँ से कहा जा रहा है कि मंतव्य मिलना चाहिए और गवर्नर अभी भी कुछ कह नहीं रहे हैं। पब्लिक डोमेन में सिर्फ इतना कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि लिफाफा जो है इस कदर चिपक गया कि खुलता नहीं है और कब खुलेगा ये उन पर ही निर्भर है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।